ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर लाडवा विधानसभा के गांव बुहावी में निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। कहा, भारतीय सेना ने आतंकवादियों के स्थानों को किया नष्ट। पंजाब हरियाणा के पानी के विवाद पर दी प्रतिक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर लाडवा विधानसभा के गांव बुहावी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की और यह पूरे गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश अनुसार भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के स्थानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा में सभी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी पहलुओं को पूरे देश के आगे रखा है वह गौरवपूर्ण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा पंजाब में चल रहे पानी विवाद पर कहा कि यह पीने के पानी का मामला है और जो गुरुओं ने हमें संदेश दिए हैं कि पंजाब सरकार उसके बिल्कुल विपरीत चल रही है और हरियाणा और पंजाब दोनों एक ही हैं। इसके बावजूद भी पंजाब सरकार हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुओं के संदेशों को वह नहीं मान रहे हैं, गुरुओं के संदेश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा भी था यह पीने के पानी का सवाल है, इस पर राजनीति न करें। उन्होंने कहा पंजाब के लोग सब देख रहे हैं और आने वाले पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी को घर भेजने का काम करेंगे और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कमल का फूल खिलेगा। दिन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और जज्बे बलिदान हम यहाँ तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन महान सपूतों को नमन करने के लिए एकत्र आए हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा और 4 ही दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे लाने का काम किया है। उन सबको आज हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मैं हरियाणा की इस वीर भूमि को भी नमन करता हूं। आप सभी बुहावी गांव की सरदारी को, सभी गांव वासियों को बधाई देता हूं कि आप इस पावन यात्रा को इतनी गरिमा, अनुशासन और उत्साह से आप आयोजित कर रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने पूरे हरियाणा और देश को यह संदेश दिया है कि देशभक्ति गांव की मिट्टी के कण कण में ये बसी हुई है। मैं इसके लिए आप सबका साधुवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है वह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक भी बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पूरी दुनिया ने सुना है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक वो जा करके उनको नेस्तनाबूद कर सकता है। नेस्तनाबूद किया गया पाकिस्तान को यह सब भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी को परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भरने वाले पाकिस्तान के 11 एयरबेस नेस्तनाबूद करने का काम हमारे नौजवान सेना ने किया है। हमें उनके ऊपर गर्व है। यही नहीं, हमारे गैर सैन्य कार्रवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने
उसके ऊपर कड़े कदम उठाते हुए सबसे पहले ये निर्णय लिया कि इस देश से खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया, जो भारत का पानी पाकिस्तान के अंदर जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीजा लेकर के यहाँ लोग आए हुए थे, उनके वीजे को खत्म। आप सब भी जानते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान की भूमि के अंदर जा करके हमारे सैनिकों ने उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक जो घटना को पूरी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जा करके वहां के अड्डों को, जो आतंकवादी अड्डे थे, उनको भी नेस्तनाबूद करने का काम किया। और अब पहलगाम की जो घटना थी, पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो परिवार सहित घूमने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर गए हुए थे, पहलगाम के अंदर गए हुए थे, और एक टारगेट तरीके से वहां के आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाया और निशाना बना करके उनको गोलियों से भूनने का काम किया है और उनको एक विशेष तरीके से पूछ करके उनको गोलियों से उनके परिवार के सामने उनको मारने का काम वो किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का, जो उनकी बची खुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मित्रों, मुझे बताते हुए ये कहानी याद आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस ऑपरेशन सिंदूर को ये अंजाम दिया तो एक कहानी याद आती है, आप सबने भी उसको सुना होगा। आपने सुना है कि हनुमान जी, एक बड़ी प्रसिद्ध ये कहानी, वो प्रसन्न होते हैं तो ये बात ये हनुमान जी को बहा गई और हनुमान जी वहां से चले गए। और थोड़ी देर के बाद जब वो वापिस आए तो माता, कोई भी हमारा नागरिक है देश का, उसकी तरफ अगर कोई आंख उठाएगा, अगर कोई छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको मट्टी में मिलाने का काम हम करेंगे। और उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर ये लॉन्च किया गया और उसका जवाब पाकिस्तान को दिया गया। ये मुझे बताते हुए कि माता को ये पुत्र का यह भाव देख करके बड़ा आनंद हुआ। और ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन ये ऑपरेशन सिंदूर इसको अंजाम दिया गया, उस दिन नवमी सीता थी, सीता नवमी थी और सीता नवमी, और उसी दिन मंगलवार का दिन भी था जिस दिन ये सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और यहाँ तक नहीं, जब सीता नवमी थी तो सीता नवमी के दिन, मंगलवार के दिन, पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के, जहां से आतंकवाद पनप रहा था, जहां से आतंकवाद के अड्डे थे, जिस स्थान के ऊपर उनको ट्रेनिंग दे करके भारत के बीच में भेजा जाता था, ऐसे 9 स्थानों को नेस्तनाबूद करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने किया है। हमें गर्व है इसके ऊपर कि उसका जवाब देने का काम ये हमारी सेनाओं ने किया है। ये पहलगाम में जो महिलाओं को आतंकवादी जिंदा छोड़ करके चले गए थे और उन्होंने उनको एक बात कहा था, हमारी एक बिटिया जब वो उन आतंकवादियों के आगे बोल रही थी कि आपने मेरे सिंदूर को तो उजाड़ दिया है, आप मुझे भी खत्म कर दे गोली मार करके, तो वो जाते जाते बोल करके गए थे कि मोदी को बता देना तुझे कुछ नहीं कहेंगे। मोदी ने
पाकिस्तान को बताने का काम किया है, उनको नेस्त नाबूद करने का काम मात्र 3 घंटे के अंदर किया है। एक महान राष्ट्र बनाता है, कहा भी है, हम सब, हमारी तो संस्कारों में, हमारी संस्कृति में भी है, ये कहा भी है कि शांति में शिव है, हम सब जानते हैं, और अशांति में प्रचंड रुद्र है। अगर पाकिस्तान ने अशांति की है तो उसको प्रचंड रूप भी दिखाने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। और इस नए भारत की सोच और संकल्प को जो दिशा दी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उनके नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा सके। सेना का ये सशक्तिकरण किया गया है और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं आज हरियाणा की जनता की ओर से आज मैं बुआवी के इस गांव के अंदर आया, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है कि हमने एक एक गांव के अंदर ये तिरंगा यात्राएं सभी को साथ लेकर के ये तिरंगा यात्राएं निकालनी है। मैं हरियाणा की जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं और उनका धन्यवाद भी प्रकट करता हूं। शॉट लेके शॉट लेके टाइट है गली कौन जाएगा। ये है शॉट। परवीर आगे तेरी यार शॉट लेके निकल रहे हैं सर, शॉट लेते ही निकल जाएंगे। आप से आ रहे हैं। विक्रम थोड़ा सा आप कैमरा चलाना उनको। मुख्यमंत्री जी आज लाडवा में तिरंगा यात्रा, देखिए हमारे उच्च नेतृत्व द्वारा ये निर्णय किया गया कि हर गांव में ये तिरंगा यात्राएं निकले, हर वार्ड शहर में निकले
हर विधानसभा, हर जिला में निकले और हर लोकसभा में ये तिरंगा यात्राएं निकले। पिछले दिनों सभी लोकसभाओं में तिरंगा यात्राएं निकाली हैं, जिलों में भी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, गांव-गांव भी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। जो पहलगाम की घटना के बाद एक देश के अंदर पीड़ा, दुख हुआ था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के जांबाज नौजवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का काम किया है, मैं अपने सेना के जांबाज जवानों को सलाम करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश है, भारत की सेना के साथ पूरा देश है। आतंकवाद की जिस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, आतंकवादियों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी बची कुची जमीन अब समय आ गया है, मट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मात्र 3 घंटे में ही, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे पीओके हो, जहां जहां पर भी आतंकवाद के अड्डे चल रहे थे, जहां आतंकवाद जन्म लेता था, उन सब अड्डों को मात्र 3 घंटे में मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। ये रणनीति आदरणीय मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर वो लॉन्च किया और उसके बाद जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, हमारे सेना के शौर्य की ये गाथा ये पूरे विश्व के अंदर निखर करके आई है। ये विकसित भारत, ये मजबूत सशक्त भारत, ये उसकी पहचान है। मुख्यमंत्री जी, तमाम जो तिरंगा यात्रा निकली शहर में ज़्यादा देखने को मिला, आपने गांव को चुना, इसको लेकर क्या माने कि जय जवान जय किसान की परिणति इस यात्रा से हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा युवा सबसे ज़्यादा हरियाणा से इस भारत भूमि की सेवा में लगा हुआ है, सेना में है, और गांव-गांव में जो हमारे वीर सैनिक परिवारों के मेंबर्स हैं और जो हमारे गांव का यूथ है, युवा है, हमारे गांव की माताएं बहनें हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, उन सब का आशीर्वाद, उन सब का सहयोग इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के प्रति प्रेम भाव, प्रगाढ़ता का वो माहौल बनता है। और सब इसके अंदर पूरे गांव ने, आज बुआवी गांव में मैं आया हूं, एक एक बच्चा आज इस यात्रा के अंदर था, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा साथी आज इस यात्रा में शामिल था। मुख्यमंत्री जी, कुछ राम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं हमारे सैनिकों पे टिप्पणी कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी जांबाज बेटियों ने, जिनके ऊपर हम गर्व है, हमें गौरव है कि उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी ब्रीफिंग, चाहे हमारी बहन शोपिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, दोनों ने जो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग पूरे देश को दी, ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमारी बेटियां भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर उस आतंकवाद को जवाब देने के लिए मजबूती से खड़ी। परंतु इस प्रकार की जो घटनाएं, इस प्रकार की जो बातें हैं, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं करनी चाहिए। ये छोटी सोच का मेरे ख्याल से परिणाम हो सकता है। मुख्यमंत्री जी, कई एजेंट पकड़े गए हैं ISI के, जो हरियाणा की भारतीय खुफिया को रिपोर्ट भेजते थे,
कैथल से पकड़ा, पानीपत से। देखिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर कोई भी इस प्रकार का तत्व मिलता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। पंजाब का मुख्यमंत्री पानी रोकने की बात, सीएम साहब पंजाब पर है, जो भी हरियाणा पुलिस मोटी खेप पकड़ती है तो तारे पंजाब से जुड़ी। देखिए हमने कहा भी था ये पीने के पानी का सवाल है। ये गुरुओं की जो हमारी परंपरा रही है, गुरुओं ने जो हमें संदेश दिया है, ये सरकार उन गुरुओं के संदेश के विपरीत चल रही है। पीने का पानी तो कोई भी व्यक्ति घर में आ जाता है उसको भी पिला देते हैं। हमने कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये प्राकृतिक का स्रोत है और इसके ऊपर सबका अधिकार है। पीने के पानी से किसी को वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मानवता की भी जिम्मेवारी बनती है कि एक एक घर के अंदर पानी जाए। हमारे हरियाणा के अंदर अब पानी, क्योंकि बरसात के समय में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और हर बार ज़्यादा मिलता है। इस बार ये मान साहब ने रोक करके उन गुरुओं की प्रथा को, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने का काम इस दलगत राजनीति ने किया है। गुरुओं के दिए हुए संदेश के ऊपर चलना चाहिए। हमें संदेश दिया है, ये सरकार उन गुरुओं के संदेश के विपरीत चल रही है। पीने का पानी तो कोई भी व्यक्ति घर में आ जाता है उसको भी पिला देते हैं। हमने कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये प्राकृतिक का स्रोत है और इसके ऊपर सबका अधिकार है। पीने के पानी से किसी को वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मानवता की भी जिम्मेवारी बनती है कि एक एक घर के अंदर पानी जाए। हमारे हरियाणा के अंदर अब पानी, क्योंकि बरसात के समय में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और हर बार ज़्यादा मिलता है। इस बार ये मान साहब ने रोक करके उन गुरुओं की प्रथा को, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने का काम इस दलगत राजनीति ने किया है। गुरुओं के दिए हुए संदेश के ऊपर चलना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि वो पानी पीने का है, आप उसको छोड़िए, इसके ऊपर राजनीति मत करिए। नहीं तो पंजाब के लोग तो गुरुओं को मानने वाले, हरियाणा और पंजाब तो इकट्ठा ही है, क्योंकि ये सारा ही ज्वाइंट पंजाब था। हम सब तो गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। गुरुओं की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने वाले लोग हैं। परंतु अगर वो उनकी शिक्षाओं को भी जीवन में नहीं उतार पा रहा तो लोग तो पंजाब के देख रहे हैं, साल डेढ़ के बाद खराबे देंगे। आने वाले समय में कमल खिलेगा पंजाब? बिल्कुल कमल खिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से सरकारों ने लोगों का शोषण किया है, जिस प्रकार से पंजाब के अंदर किसानों को बातें की हैं, परंतु उनको सम्मान नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर पूरा सम्मान किसान को भी मिलेगा, युवा को भी मिलेगा, गरीब को भी मिलेगा, महिला को भी मिलेगा, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।